चंद्रशेखर चंद्रशेखर। हे भगवान, ससुर हमारे पीछे खाए पड़े हुए हैं। ये नगाड़ा गायब बज रहा है। अरे लगता है पुलिस हमारी तरफ आ रही है। चलो यहाँ से। तो हमारे पीछे पड़े हुए थे, भाग कर गए। सब हमारा पीछा काहे कर रहे थे? हमें भी जाने में देर हो गई। अगर हम समय से पाठशाला नहीं पहुंचे तो सुखदेव दादा हमारी शिकायत कर देंगे। नहीं नहीं, हमें जाना होगा। अरे हमारी गुलेल कहाँ गई? चल चंदू, तू जो समय से पहुंच गया। पुलिस वाले जंगल की तलाशी ले रहे हैं। बच्चे हैं, एक दो डंडे में सब कुछ उगल देंगे। ये हमका पकड़ने आ रहे हैं का? हरी हरी इडियट, जल्दी चलो, इधर ही क्या है? जाओ आगे। लगता है ये लोग उन तीनों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग थे कौन? उन्हें तो हम बाद में देख लेंगे। अभी पाठशाला पहुंचना है। पिता को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। चंद्र को कहीं फिर से ना भाग गया हो पाठशाला से। सीताराम जी, नमस्कार सीताराम जी। नमस्ते नमस्ते मास्टर जी। चंद्र ठीक से पढ़ तो रहा है ना? हाय राम, कहीं मास्टर जी बाबूजी को बता ना दे कि हम पाठशाला में नहीं थे। जी चंद्र बहुत ही होनहार है पढ़ाई में, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अरे तिवारी जी, अरे तिवारी जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। कहाँ जा रहे हैं? बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। अरे घर जा रहे हैं भाई। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक तो है? अब परेशान है तो परेशान ही दिखेंगे। ये नौकरी जो है ना, क्या कुछ ना करा दे हैं।
आप सब लोगों को लगता होगा कि भाई पटवारी है, बहुत माल नोचता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सर हुआ क्या वो बताओ। अरे तिवारी जी, वो जो क्या कहते हैं डकैत सिंदाल जो है ना, उसकी ढूंढाई में लगे हुए हैं? और धनेसर के बिना बड़े साहब लोगों का कोनो काम होता है? सिंधाल डकैत? हाँ, अब ये भिलन सब लोग कहते हैं कि डकैत सिंदाल जो है बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। ऐसी क्रांति निकलेगी ना, नानी याद आ जाएगी। एक बड़े अफसर पर एक बड़ा पत्थर फेंका गया है। पूछिए अपने बिटवा से, ये तो वहीं घूमता रहता है 24 घंटा। बताओ जरा चंदर। अरे नहीं 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 धनेसर, कैसी बात करते हो तुम? अरे बच्चा है, पाठशाला जाता है, पाठशाला से सीधा घर चला जाता है, इसे क्या पता होगा? बेकार की बात करते हो। जा रहे हैं हम। अरे 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 पंडित जी, आप तो महाराज एकदम मतलब तुरंत मतलब बुरा ही मान जाते। अरे तो आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। अरे तो बुरा मानने की क्या बात है? आप सुनिए, देखिए क्या है कि मामला जो है ना एकदम गंभीर हो गया है। ये गोरे लोग जो है ना, पहले खाल से बाल निकालते हैं और फिर बाल ही की खाल नोच लेते हैं। भाई बहुत बड़ा मामला है। अब इतना बड़ा पत्थर कहां से फेंका, क्यों फेंका, किसने फेंका हैं? ये बड़ी लंबी पड़ताल चल रही है पंडित जी, और बात जो है ना ऊपर तक पहुंच गई है। भौरा में बड़ा बवाल मच गया है। हाँ, अभी भी लोगों को भगवान ही बचाए। हम क्या करें भाई? हैं? चलिए चलते हैं। राम राम। हाँ राम राम। शरत लगाए लो धनेसर, ये तिवारी जो है कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन कहाँ छुपा रहा है ये? धनेसर ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा था? चंदर कहीं खतरे में तो नहीं है? बाबूजी चले? हाँ चले? हाँ हाँ चलते हैं। दादा, अम्मा को गुलेल वाली बात नहीं बताना। क्या है? क्या फुसफुस आ रही हो? नहीं अम्मा, कुछ नहीं। झूठ नहीं बोलो सुरसी। तुम लोगों का फिर से कोई शैतानी सूझ रहा है क्या? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही चिंता कर रही हो। अरे चुप! भगवान कसम, हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी गुलेल चंदर बनाए और तुम सब मिलके ये सब कांड किए हो। अरे वो गोरा लोगों को जरा भी भनक पड़ गई ना तो पूरा का पूरा गांव जला के राख कर दी वो लोग। अम्मा, वहाँ पे ना गुलेल थी ना पत्थर, सब कुछ गायब, कुछ नहीं है वहाँ। हे भगवान, कहीं वो गोरा लोगों को सब पता तो नहीं चल गया? वही लोग लेकर गए होंगे सब। वो गोरा लोग तुम लोगों से कुछ पूछ रहा था का? नहीं अम्मा, कुछ नहीं। लेकिन का? अरे लेकिन का? आज चंदर राजा नहीं आए ना, चंदर भैया वहाँ पे भी नहीं आए और गांव में भी नहीं आए। वो तो रोज आवत है ना? हाँ माँ। तो फिर आज काहे नहीं? पता नहीं अम्मा। कहीं वो धूत गोरा लोगों को सब पता तो नहीं चल गया? वो हत्यारे तो बिना सोचे समझे ही लोगों को मार डाले थे। तात्या, तुम हमारे साथ चलो, हम अभी कभी चंद्र का घर चलेंगे और तुम लोग घर से बाहर नहीं जाना, समझ गए? हाँ माँ। चुपचाप खाना खा लो। चलो चलो तात्या। ये अम्मा। एक बड़े अफसर पर एक बड़ा पत्थर फेंका गया है। क्यों फेंका, किसने फेंका, ये बड़ी लंबी पड़ताल चल रही है पंडित जी। हमने सारे साक्ष्य तो बैठा दिए थे, लेकिन पुलिस वाले भील गांव के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। कहीं चंदर के साथ ही उनके हाथ लग गए तो सब कुछ बता देंगे। फिर क्या होगा? अरे कैसे खा रहे हो खाना? खाना कहीं भागा जा रहा है क्या? खाते समय तो ना डांटे,
एक खाना ही है जो मन से खाता है। दिन भर भूखा प्यासा धूप में खेलेगा तो रात में तो भूख लगेगी। सुखदेव, झूठ काहे बोल रहे हो? हम खुद छोड़ के आए उसको पाठशाला। और हम लेकर आए थे इसे। अरे बाबूजी, आपको पता नहीं है, अम्मा जैसे इसे पाठशाला छोड़ के आई ये भाग गया था वहां से और छुट्टी होने से पहले वापस आ गया। तुम्हें कैसे पता? वो हम पाठशाला खत्म होने के बाद गए थे मास्टर मनोहर से मिलने, वहीं इसका सहपाठी मिला हमें। उसने बताया कि अम्मा के छोड़ते ही भाग गया था ये। चंदर, ये सच है क्या? अरे कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। ये नहीं सुधरेगा। खाना छोड़ के कहे जा रहे? ऐसे नहीं जाते। ये लड़का घर के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने में तुला है। खाना कैसे उतरेगा? कंठ से। अरे उसे चाहे जितना मारो डांटो, उस पर कोई असर नहीं होता। वो वही करेगा जो उसके मन में आएगा। उसे ना इस घर की चिंता है, न तुम्हारी न हमारी। वहाँ आग लगा के मजे ले रहे हो। काहे? हम क्या किए? शिकायत नहीं की हमारी। बिना चुगली खाए तो कौर नहीं पचता तुम्हारे। झूठ बोलेगा हम? पाठशाला से भागे नहीं थे तुम? और तुम जो पढ़ाई के बहाने वो बीड़ी पीते रहते हो का? हम कभी बोले बाबूजी से? जाओ बोल दो। ठीक है। ठीक है। बड़े भाई का लिहाज नहीं का? कभी बड़े भाई जैसा व्यवहार कियो। क्या करे? लड्डू दे दो। एक काम करो, सारे ले लो। लो सारे लड्डू खा लो। अम्मा इसे लड्डू दे दो। और जरा भी शर्म नहीं है इस लड़के को। इसके बावजूद बिना खाए गए और इसको लड्डू चाहिए। लो खाओ लड्डू, खाओ और खाओ लड्डू। तुम्हारे गले के नीचे कैसे उतरता है लड्डू? और चाहिए और खाओ, पूरा डिब्बा खत्म कर दो। ठीक है, अब हम भी नहीं खाएंगे। अरे चंदर, अरे चंदर, खाना खत्म कर ले, आजा। सुनता ही नहीं है। हाय राम, क्या करे इस लड़के का। इस घर में कोई भी इज्जत ही नहीं देता, जिसको देखो धुसियाया रहता है। सुखदेव दत्ता चुगली करे तो शाबाशी पाए, और हम अपने मित्रों से मिले तो धुलाई पाए। और बाबूजी वो तो हमें देखते ही अपनी आंखों से छड़ी बरसाने लगता है। एक लड्डू ज्यादा खा लो तो अम्मा भी। दर्शी काकी, चाचे दादा, आप लोग यहाँ? अरे कल से सब परेशान है। कहाँ हुआ? काहे नहीं आए तुम वहाँ? अरे पहले तो कभी नहीं किया ऐसा तुम। कहाँ बताए, हम बस आने ही वाले थे ताते। बचवा, हमारा तो दिल बैठा जा रहा था। तुमका पता है, कल से वो गोरा लोगों पूरा जंगल में छान मार रहा है। सुरसी, तात्या और सब लोग हमको बता ही रहे कि वो गुलेल और वो पत्थर सब गायब है। अरे दर्शी काकी की चिंता ना लो, उसे तो हमरे हमारा मतलब है कि हमने उसे हटा दिया। ये सब अकेले कैसे किए तुम? ओ छोड़ो तत्या दादा। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे गांव में गमछाधारी लोग कहाँ से आ गए? गमछाधारी? वो का है? कुछ लोग पगड़ी से या गमछे से अपना मुंह ढके हुए थे और हमारा पीछा कर रहे थे। हम चंदर का कैसे बताया कि संदाल भैया का आदमी ही चंदर का पीछा कर रहा था? बताओ ना दर्शी काकी, ये लोग कौन है? अरे चंदू, काहे जरा जरा सी बात के लिए चिरौरी बिनती करवाता है? अच्छा आ रहे अम्मा, बताओ ना दर्शी काकी। आ रहा कि नहीं? चलो हम चलते हैं।
पक्का। सिंधाल भैया चंदर का ढूंढ रही और वो गोरा लोगन सिंधाल भैया का। हे राम, अब क्या होगा? अरे मालिक, मालिक, अरे रुकिए ना महाराज, आप भी मतलब। अरे रुको 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 रुको, जमींदार को बुलाने के लिए भोपू बजाता है? अरे महाराज, आप सुन ही नहीं रहे हैं, कब से आवाज दे रहे हैं, उसके बाद हम भोपू बजाए। बोलो क्या? एक गंभीर मामला बताने आए हैं आपको। अरे अब कौन सा गंभीर मामला है? तिवारी जी वाला। तिवारी जी? ये अपने सीताराम तिवारी? और का? उनका कौन सा मामला है भाई? कोनो बड़ा चक्कर घुमा रहा है तिवारी। तो हमरा चक्कर का घुमा रहे हो? साफ साफ बताओ क्या बात है? सर्किट हाउस में जो बड़े साहब पर हमला हुआ था ना, हमको लगता है उस कांड में तिवारी जी का ही हाथ है। बकवास कर रहा। पूरी बात सुने ना ही कहे लगे बकवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जा रहे हैं हम। अरे सुनो ओ, अरे पूरी बात बताओ क्या बात है? वही तो बता रहे थे, सुनने के लिए तैयारी नहीं है आप। सर्किट हाउस में बड़े साहब पर जो हमला हुआ था, उसी रात को नीचे घाटी में चंदर और तिवारी जी को देखा था हमने। तिवारी जी के हाथ में कुल्हाड़ी भी था, कुल्हाड़ी। हमको पूरा विश्वास है कि इस कांड में जो है दिमाग खराब है तुम्हारा। हमारे सीताराम तिवारी जी पर आरोप लगा रहे हो, इतना बड़ा गधे कहेंगे। अरे भाई, किसी काम से गए होंगे, हाथ में कुल्हाड़ी रही होगी। और रही बात चंदर की, तो सभी जानते हैं वो शैतान बच्चा है, कुछ समझा बुझा रहे हो। जो देखे सो बताए रहे। नहीं सुनना है तो मत सुनिए, हम जा रहे हैं। चलो सुनो, अब क्या है? अभी बात किसी और के सामने पोंख ना देना, नहीं तो कल होली है, रंग के बजाय तुमने जूते पड़ी हैं, मूर्ख कहीं का। चल भागो, चलो चलो चलो, तुम चलो। सुनो सुनो सुनो, भवरा ग्राम के वासियों सुनो। राम खिलावन पुत्र अंबिका प्रसाद, गांव भवरा, तहसील अलीराजपुर, जिला भदोहा। 16 रुपए 8 आने, 2 पैसे 1 पाई मालगुजारी और लगान अदा ना करने की सूरत में राम खिलावन के घर का सारा सामान कुर्क किया जाता है। इसको कहाँ रखे साहिब? हमरा सर पे रख गई। मूर्ख पूछ रहा है कहाँ रख गई? अरे पटक गई यही ससुरी को। ए भैया, एक पतीला तो रहने दे, हम बात काहे पे बनाई? एको पतीला। ए, छोड़ दो। अब सुनो, एक को सामान ना छोड़ा जाए। हाँ, ये सब सामान के नीलाम में 6-7 रुपया से ज्यादा ना आई। चलो चलो, रखो रखो रखो, समय नहीं है, समय नहीं है, एकदम समय नहीं है। चलो सब रखो। अरे दुष्ट, ये क्या कर रही है? कुड़की का सामान है ये, अब तुम्हारा सामान नहीं बचा है ये। खींच रही है मार। चलो हटो। हम इसे रात में ओढ़ के सोते हैं चाचा, ठंडी लगती है। ठंडी लगती है तो हम क्या करें? ठंडी लगती है तो हमने ठेका लिया हुआ है। चलो चलो, छोड़ो इसको। सर, I handle sir. You sit on chair sir. चलो छोड़ो इसको, छोड़ो। अरे छोड़े नहीं रही है, छोड़ो इसको। ये तोरा कथरी से कम है का? आज छोटी होली के दिन ही इसको कुर्की करना था। ले जाओ एक भी। तो लेने ही आए हैं, एक का भी ले जाओ। चलो चलो, जल्दी करो, सब रखो रखो, जल्दी 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 करो। को तनिक भी दया नहीं है।
छोड़ेंगे नहीं, मौका मिलने दो।